दोस्तों, अगर आप सीबीएसई के असिस्टेंट एग्जाम में बिना सोचे समझे तुक्का लगाने का सोच रहे हो, तो समझ लो आप खुद अपना सिलेक्शन रोक रहे हो। लेकिन अगर आप तुक्के की जगह पे स्मार्ट गैसिंग सीख गए, तो वही आपको 5-10 नंबर से हटा के आप 15 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही करके आओगे, जो कि आपको 40 से 45 नंबर देंगे। मैं ऐसे ही ये बात नहीं बोल रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी केवीएस के वीडियो पर ऐसा ही एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बनाया था और अपने स्टूडेंट्स को बताया था, उनको इसमें काफ़ी मदद मिली। आप चाहे तो जाके यही चैनल पे वो वीडियो आप देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा, 4 दिन बाद या तो आप बोलोगे कि काश मैंने थोड़ा ये वीडियो देख लिया होता, या बोलोगे थैंक गॉड मैंने मेहनत कर ली और इस वीडियो को पूरा देख लिया। क्योंकि मैं आपको ऐसा जेन्युइन ट्रिक बताऊँगा जिससे आपके मार्क्स 40 से 45 नंबर बढ़ जाएँगे। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊँगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन का फॉर्मूला, एग्जामिनर के सोचने का तरीका, सेक्शन वाइज गेसिंग रूल और नेगेटिव मार्क्स से बचने का तरीका। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, तो आपका स्कोर बढ़ना पक्का है। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि तुक्का और स्मार्ट गेसिंग में क्या फ़र्क है। दोस्तों, तुक्का मतलब होता है आँख बंद करके ऑप्शन मार्क कर देना, और स्मार्ट गेसिंग मतलब होता है पहले सोचो, फिर ऑप्शन एलिमिनेट करो, फिर सही ऑप्शन को चूज़ करो। दोस्तों, जब आप नॉर्मल तुक्का लगाते हो, तब आपका आंसर सही होने का चांस 25% रहता है। जब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगाते हो, तो आंसर सही होने का चांस 50% होता है। लेकिन जब आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो और तब तुक्का लगाते हो, तो आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 100% तक बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी टॉपर तुक्का नहीं लगाते, वो स्मार्ट गैस करते हैं। आज मैं आपको वही स्मार्ट गैस बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की, जो है एलिमिनेशन मेथड। दोस्तों, हर क्वेश्चन में हमें पहला काम ये करना है कि कौन-सा ऑप्शन गलत है, किसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, किसका फैक्ट मिसमैच है और कौन-सा ऑप्शन सुनने में आउट ऑफ सिलेबस साउंड कर रहा है। आपको ऐसे 3 चीज़ों को पहले डिडक्ट करना है और उससे हटा देना है। जैसे ही 4 में से 2 ऑप्शन आपने हटा दिया, आप ऑलरेडी रेस जीत चुके हो। एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बताऊँ, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1958। तो जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है, उसमें आपको ये बताना है कि ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस साउंड कर रहा है। लेकिन जो ऑप्शन ए और बी है, वो ऑप्शन हमें फैमिलियर लग रहा है, तो उसमें से किसी एक पर अपना फुल्ली फोकस देंगे। और जो हमें जैसे पता है कि 1947 हमें सुना-सुना लग रहा है, तो हम उसे पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा वो आंसर सही हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ रूल नंबर 2, जो कि है एक्सट्रीम वर्ड ट्रैप। दोस्तों, ऑप्शन में जब आपको ऑलवेज़, नेवर, ओनली, कंप्लीटली, ऑल जैसे शब्द दिखे, ये वर्ड्स आप नोट कर लो। अगर आपको ऑप्शन में ऐसे वर्ड दिख रहे हैं, तो समझ जाओ कि वो ऑप्शन ज़्यादातर गलत है। क्योंकि कभी भी एग्ज़ामिनर ऐसे वर्ड्स को सही आंसर नहीं देता है। अगर वो 10 क्वेश्चन ऐसे वर्ड्स के, तो 10 में से 9 ऑप्शन ये वाले गलत होंगे। ये क्योंकि कभी भी एक्सट्रीम लेवल का जो थिंकिंग रहती है, नेवर, कभी भी, कहीं नहीं हो सकता, ऐसे वर्ड्स एग्ज़ामिनर नहीं देते। इस वजह से अगर आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन दिखे, तो वो ऑप्शन गलत रहेगा। आपको जब ऑप्शन में जनरली, मोस्टली, ऑफ्टन ऐसे वर्ड्स दिखे जो कि थोड़ा सही दिख रहा है, तो ये ऑप्शन ज़्यादातर सेफ होते हैं। इसलिए ये ऑप्शन के साथ जाना ज़्यादा बेहतर है किसी दूसरे ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ रूल नंबर 3, जो कि है पेयर ऑप्शन टेक्निक। दोस्तों, कभी-कभी ऑप्शन में आपको 2 ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन होते हैं, जैसे 1947, 1948, 1960, 1961। ऐसे एग्ज़ामिनर पेयर इसलिए बनाता है ताकि वो बच्चों को कन्फ्यूज़ कर सके। तो हमेशा आंसर इन दोनों में से ही एक होता है। तो आप ये बात नोट कर लो, जो भी आपको 2 पेयर दिखे, उन दोनों पेयर में से कोई एक आंसर होगा। इसलिए अगर आप तुक्का लगाने का सोच रहे हो, तो उन दोनों में से कोई इसी एक पर लगाओ। अब मैं आपको बताता हूँ रूल नंबर 4, लॉन्गेस्ट ऑप्शन रूल। दोस्तों, ये जो लॉन्गेस्ट ऑप्शन रूल है, इससे बहुत लोग गलत बताते हैं कि अगर लॉन्गेस्ट ऑप्शन दिया है तो वो ऑप्शन गलत होगा। लेकिन कई बार जो ऑप्शन सबसे लंबा और डिटेल होता है,
एक्चुअली में करेक्ट वही होता है, क्योंकि एग्जामिनर जब आंसर लिखता है तो वो एक्सप्लेन करके लिखता है। उससे पता है अगर बाद में किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन उठाया, इसलिए वो पहले से ही उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। इसलिए वो ऑप्शन कभी कभी जो ऑप्शन लंबा होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप इस बात को नोट कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की, जो है ग्रामर और टेंस क्लू की। ये इंग्लिश सेक्शन में ज़्यादातर आपको हेल्प करेगा। ये तो आपको पता ही होगा, अगर इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया है तो जो उसका ऑप्शन रहेगा वो भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। अगर वो पास्ट टेंस में नहीं है तो ऑप्शन डायरेक्ट मिसमैच हो जाएगा, मतलब ग्रामर एरर रहेगा और वो ऑप्शन कभी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रामर और टेंस इज इक्वल टू गोल्डन रूल, कि ग्रामर और टेंस का जो क्लू है वही आपको सही आंसर दिलवाएगा। तो आप ये बात को नोट कर लो कि जो क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो उसका आंसर भी पास्ट टेंस में ही होगा। अब हम रूल नंबर 6 पर आते हैं, जिसमें मैं आपको सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो उसमें ऐसा, अगर इंग्लिश और कंप्यूटर में आपको एलिमिनेशन और ग्रामर लॉजिक देखना है इंग्लिश वाले पेपर में, और कंप्यूटर में थोड़ा लॉजिक लगा के देखना है, क्योंकि कंप्यूटर का आप चाहते हो, तो मैंने कंप्यूटर के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया है कि कॉन्सेप्ट पेपर में कौन सा क्वेश्चन दिखेगा। तो वही 50 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन कंप्यूटर के पेपर में दिखेगा, 50 में से 20 से 22 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के पेपर में दिखेगा। तो आप उसे जाके एक बार जरूर चेक कर लो। रीजनिंग में अगर आप पैटर्न समझ गए तो आपके लिए गैस करना इजी हो जाएगा। मैथ्स में मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा तुक्का कम लगाओ, क्योंकि मैथ्स में ऐसा कोई पैटर्न होता नहीं है। आपको अगर मैथ्स में कॉन्सेप्ट पता है तो आप रिस्क ले सकते हो, नहीं तो फिर मैथ्स में कम से कम तुक्का लगाना चाहिए या स्मार्ट गेसिंग करनी चाहिए। और जीके में आप कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप स्मार्ट गेस कर सकते हो ऑप्शन एलिमिनेट करके। उसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग रूल रहता है, अगर कोई ऑप्शन आपसे एलिमिनेट नहीं हो रहा है और उसमें नेगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन को छोड़ देना ही स्मार्टनेस है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको नहीं पता तो भी आप उसमें स्मार्ट रूल लगाओ या एलिमिनेट करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होगा, तो उसमें तुक्का लगाना बेवकूफ़ी है, स्मार्टनेस नहीं है। दोस्तों, आप एग्ज़ाम हॉल में आपको कभी भी जो क्वेश्चन आते हैं श्योर वाले पहले उससे अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर एलिमिनेशन वाले, और जो रिस्की वाले हैं उसे लास्ट में करो। क्योंकि रिस्की वाले कभी कभी अगर हम सही, रिस्की वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, अगर सही कर दिए तो बहुत अच्छा, और गलत हो गया तो फिर हमारा मोरल डाउन होता है। इस वजह से आपको कभी पेपर इस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना चाहिए। इस ऑर्डर में अटेम्प्ट करोगे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों, एवरेज कैंडिडेट तुक्का लगाते हैं, टॉपर स्ट्रेटेजी से गैस करते हैं। मैं दूसरी बार ये बात बोल रहा हूँ, तो इसलिए आज से अंधा तुक्का बिल्कुल बंद और स्मार्ट गैसिंग शुरू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि सिलेक्शन कराते हैं। आपको और भी कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।